तो फ्रेंड, एक सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है कि हमें कौन कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए और कौन कौन सा कंपोनेंट नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड, अगर आप एक बिगनर है तो आपके मन में सवाल ज़रूर होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आपको कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको उतना ही कंपोनेंट बता सकता हूँ जो मुझे लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड, आप बहुत काम करते हैं, जैसे आप सप्लाई रिपेयर करते हैं, एलईडी टीवी रिपेयर करते हैं, कोई स्पीकर रिपेयर करते हैं, होम थिएटर रिपेयर करते हैं। तो आपके काम के हिसाब से आपको कंपोनेंट लेना पड़ता है। फ्रेंड, मैं जो काम करता हूँ वो जरूरी नहीं है आप करते ही होगे। तो आप मेरे कहने पे अगर वो कंपोनेंट लेते हैं तो आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पता करना है कि आपको कौन से कंपोनेंट लेने चाहिए और कौन से नहीं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कंपोनेंट आपको लेना ही चाहिए, जो हर एक काम में आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए, पहले फ्रेंड आपको हर एक वैल्यू की रेजिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए। फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ रेजिस्टेंस दे रखी है और से मेरे पास बहुत सा रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ नहीं है, कहीं और रखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ जरूरत पड़ता है उससे आपने रेजिस्टेंस को बांट रखा है। ये देखिए, ये 100 ओम का है, ये 267 ओम का है, एक मिक्स वैल्यू का है। फ्रेंड इसमें 4-5 वैल्यू का मैं रेजिस्टेंस डाल रखा है। फ्रेंड मुझे कभी कभी जो काम पड़ता है मैं ले आता हूँ। उसके बाद फ्रेंड ये 10K का आप देख सकते हैं, ये भी एक मिक्स किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। और फ्रेंड ये फ्यूज रेजिस्टेंस है। आपको फ्यूज रेजिस्टेंस भी जरूर रखना चाहिए क्योंकि बहुत से सर्किट में आपको फ्यूज की जगह रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस फ्रेंड आप क्या कीजिए, एक किट लीजिए। किट बहुत सस्ता आता है, आपको सब वैल्यू का रेजिस्टेंस उसमें मिल जाएगा। और कोई नहीं मिलता है, आपको जरूरत पड़ता है, आप जाके ले आइए। उसके बाद फ्रेंड आप इस तरह का एक सिरेमिक कैपेसिटर का किट ले लीजिए। फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी ख़राब हो तो जल्दी मिलता नहीं हर एक नंबर का। तो ये आपको बहुत सस्ता मिलता है, 50 या 40 रुपये में आप किट ले लीजिए, आपको काम हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपको कैपिटल भी लेना है। अब कैपिटल फ्रेंड मैं आपको सब वैल्यू तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप हर एक वैल्यू का लीजिए। एक मिक्स वैल्यू का कैपिटल किट आता है, उसमें लगभग सब वैल्यू का कैपिटल होता ही है। ये देखिए मेरे पास कितना है और से मेरे पास यहाँ से इतना है और भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। देखिए इतना मेरे पास यहाँ है जो मुझे काम पड़ता है ज़्यादा तो मैंने रखा है। तो आपको जो काम पड़ता है, जो चीज़ आप रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक डीटीएच का सप्लाई रिपेयर करते हैं, आपको पता है उसका मेन कैपिटल आउटपुट का कैपिटल कितना पड़ता है। तो आपको इनका वैल्यू देख के इन कैपिटल का क्वांटिटी अपने पास रखना है अगर आप इसको रिपेयर करते हैं। क्योंकि एक एक कंपोनेंट लाने के लिए आप मार्केट में नहीं जाइएगा, तो आपको हल्का स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपको कौन कंपोनेंट चाहिए। जो भी आप सर्किट को रिपेयर करते हैं, कोई सा भी एलईडी टीवी, सीआरटी टीवी, सप्लाई या कोई भी चीज़, उसमें देखिए जो ज़्यादातर खराब होता है उस कंपोनेंट को आपको अपने पास रखना है। इसके बाद फिर जरूरी में आपका डायोड हो गया, आपका कुछ ट्रांजिस्टर हो गए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, इसमें ट्रांजिस्टर, आईसी, मोसफेट सब प्रकार के रखे हुए हैं जो मेरे काम आते हैं। फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया मैं जो काम करता हूँ जो ही नहीं आप भी वही कर लेंगे। इसलिए फ्रेंड मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, एक लिस्ट बना के नहीं दे रहा हूँ। आपको जो काम करना है उस हिसाब से आपको कंपोनेंट लाना पड़ता है। फ्रेंड जब मैं काम करता हूँ मैं उस हिसाब से कंपोनेंट लाता हूँ। फ्रेंड मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लाता हूँ। तो आपको अपने काम के हिसाब से देखना है कि आप कौन सा काम करते हैं, उस हिसाब से आपको कंपोनेंट लेना है। ज़रूरी का मैंने आपको बता दिया, कैपिटल होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, आपका डायोड होना चाहिए, कुछ ट्रांजिस्टर होना चाहिए। ये सब आपका ट्रांजिस्टर कुछ कुछ ले लीजिए। फ्रेंड ट्रांजिस्टर का भी किट आता है जो इंपॉर्टेंट होता है, आप वो भी ले सकते हैं। फ्रेंड धीरे धीरे काम करते करते आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत होता था, लेकिन फ्रेंड आप थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने दुकान या अपने शॉप पे इस तरह से कंपोनेंट ला सकते हैं। जो भी आप चीज़ रिपेयर करते हैं, जैसे होम थिएटर रिपेयर करते हैं, अब होम थिएटर में सबसे कॉमन आईसी है 2030 और 2050 और 44 एक एम्पलीफायर में होता है। तो ये सब आईसी आपके पास होना ही चाहिए, मेरे पास भी ये रखा हुआ है। तो ये सब आपको देख के लाना पड़ेगा और आपको समझ के लाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।